हेलो फोक्स, वेलकम टू माय चैनल रिव्यू राउडी। आई एम योर होस्ट एंड दोस्त कुशल नासरिया। दोस्तों, आज मैं रिव्यू करने वाला हूं Z5 पर रिलीज हुई मूवी दरबान का, स्टारिंग शारिब हाशमी, शरद केलकर, फ्लोरा सैनी एंड हर्ष छाया इन प्रोमिनेंट रोल्स। इस फिल्म की कहानी रविंद्रनाथ टैगोर जी की लिखी हुई एक शॉर्ट स्टोरी पर बेस्ड है और इसका पूरा प्लॉट सेटअप अर्ली 70s का है। इसमें यह दिखाया गया है कि हर्ष छाया धनबाद में एक बहुत ही बड़ी कोल माइन के मालिक हैं और अपने छोटे से बच्चे का ध्यान रखने के लिए वो बिहार के एक लोकल गांव से रायचरण नाम के एक लड़के को ले आते हैं। रायचरण भी 10-12 साल का ही है। वो हर्ष के बेटे का ध्यान रखता है। सालों साल इनकी बॉन्डिंग डेवलप होती है। दोनों ऑलमोस्ट साथ साथ ही बड़े होते हैं और एक सिचुएशन ऐसी आती है जब हर्ष को अपना सारा बिजनेस, अपना सारा घर बार सब कुछ बेच के अपना धनबाद से बेस शिफ्ट करना पड़ता है। यहीं पर डिस्कनेक्ट आ जाता है। हर्ष के बेटे और शारिब यहाँ पे अलग हो जाते हैं और सालों बाद जब हर्ष का बेटा बड़ा होता है, उसके रोल में है शरद केलकर। शरद केलकर वापस शारिब हाशमी को उसके गांव में ढूंढने जाता है और उसे वापस एज अ हाउस हेल्पर, एज अ सर्वेंट वो अपॉइंट कर लेता है अपने ही घर में, शरद के खुद के बेटे का ध्यान रखने के लिए। सो ये जनरेशन, दो जनरेशन की कहानी जो साथ में चलती है। शारिब हाशमी हर्ष छाया का भी ध्यान रखते थे, उनके बेटे का भी ध्यान रखते थे और अब वो शरद केलकर के बेटे के ध्यान रखने के लिए भी उनके साथ रहते हैं, उनके पास आ गए हैं। कहानी में सब कुछ हंकी डोरी चल रहा होता है टिल द टाइम एक दिन शारिब शरद के बेटे को घुमाने के लिए बाहर ले जाते हैं और उनका बेटा गुम हो जाता है। यहीं पे कहानी में कई सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स आने शुरू होते हैं और अगर आप इसका प्लॉट सेटअप देखोगे एज अ व्यूअर, एज एन ऑडियंस, आपको इस फिल्म का ट्रीटमेंट कहीं ना कहीं थोड़ा सा आउटडेटेड लग सकता है। मेनली बिकॉज एक तो रविंद्रनाथ टैगोर जी की लिखी हुई कहानी है, ऊपर से प्लॉट सेटअप 1970s का है। तो उस टाइम पर ह्यूमन वैल्यूज को, ऑनेस्टी को, रिस्पेक्ट को बहुत ज़्यादा तवज्जो दी जाती थी। लोग मॉरल प्रिंसिपल्स के ऊपर चलते थे। कंपटीशन इतना नहीं था, लोग मटेरियलिस्टिक इतने नहीं थे। कोई भी आदमी किसी को उसकी जेब के हिसाब से नहीं आका करता था। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, ये एक फील गुड सिनेमा की तरह मूवी बनाई गई है। दैट इज़ द रीज़न आज की ऑडियंस, आज की जनरेशन को थोड़ा इसका ट्रीटमेंट आउटडेटेड लग सकता है। बट कंसिडरिंग द फर्स्ट 30 मिनट्स ऑफ द मूवी, जब पिक्चर में कहानी बिल्ड हो रही होती है, हर्ष छाया को ओवरऑल प्लॉट सेटअप दिखाया गया होता है, कैसे उसका बिजनेस फंक्शन करता है, कैसे उसकी दिवालिया निकलने पे चीज़ आ जाती है, ये जो पूरा पार्ट दिखाया स्टार्टिंग के 15 से 20 मिनट, कहानी थोड़ी स्लो लगती है बिल्डअप होने में। बट आफ्टर दैट शरद केलकर की एंट्री के बाद से द मूवी इज सिंपली आउटस्टैंडिंग। ऐसे कई सारे मोमेंट्स आएंगे जो काफ़ी ज़्यादा इमोशनली चार्ज्ड है, जो आपकी आंखों में से आंसू तक निकाल देंगे। There are many highs and lows in this movie. Highs are comparatively way more than the lows. इस फिल्म को देखना चाहिए शारिब हाशमी की आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के लिए। आई मस्ट सल्यूट दिस गाय। OTT स्पेस में शारिब इज रियली रॉकिंग द वर्ल्ड। इंडियन सिनेमा का स्टैंडर्ड ऊंचा करने में शारिब बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं। चाहे आप उनकी मूवी देख लो, फिल्मिस्तान, फुल्लू, राम सिंह चार्ली और अब ये दरबान। बहुत ही बेहतरीन काम किया शारिब ने और इनके साथ साथ शरद केलकर का भी बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस है। बाकी फ्लोरा सैनी, हर्ष छाया अपनी छाप छोड़ने में कामयाब रहे और ये पूरी फिल्म टेक्निकली तो 1.5 घंटे की है, लेकिन देखोगे इसको तो ऐसा लगता है कि काफी टाइम से मैं इस मूवी को देख रहा हूं, बिकॉज देयर आर मेनी थिंग्स विच आर बीन शोन इन दिस मूवी। एक पूरी जर्नी दिखाई है दो जनरेशंस की। इट्स अ जर्नी ऑफ ए लाइफ। तो ऐसा लगता है कि बहुत सारी चीजें मैंने देख ली इन जस्ट अ रन टाइम ऑफ 97 to 98 मिनट्स। द मूवी इज एक्सट्रीमली वॉचेबल। पूरे परिवार के साथ इसको देखा जा सकता है। इसमें कोई गाली गलौच नहीं है, कोई क्राइम नहीं है, कोई सेक्स सीन नहीं है, जो आजकल का ट्रेंड चल रहा है। ये फिल्म आजकल के ट्रेंड से, आजकल की वेब सीरीज से स्टैंड आउट करती है। द मूवी इज हाई ऑन ह्यूमन वैल्यूज, द मूवी इज हाई ऑन ह्यूमन इमोशंस। डेफिनेटली आई वुड रिकमेंड दिस मूवी टू ऑल ऑफ यू। टाइम निकालो 1.5 घंटे का। Z5 पर ये रिलीज हुई है। टेक्निकली ये फिल्म मल्टीप्लेक्स के लिए बनी थी। इसका पोस्टर वोस्टर देखोगे तो कुछ मार्च या अप्रैल का रिलीज शेड्यूल था, बट बिकॉज ऑफ लॉकडाउन दे हैव सोल्ड दिस मूवी टू Z5 एंड नाउ वी आर एबल टू वॉच दिस।
सो बहुत अच्छा लगा मुझे इसका कंटेंट बहुत पसंद आया। सभी के लिए ये मूवी है, ज़रूर देखने लायक है। आगे जाके क्या होता है, स्पेशली इसका जो एंडिंग है, इसका जो क्लाइमैक्स है, दैट विल कीप यू परप्लेक्स्ड। आप ये एक्सपेक्ट ही नहीं करोगे। मैं खुद शॉक था कि फिल्म कहाँ से चालू हुई और कहाँ जाके खत्म हुई। सो आई वुड हाईली रिकमेंड दिस। ये मूवी ज़रूर देखना। ZEE5 प्रीमियम पर ये मूवी अवेलेबल है। 1.5 घंटे का टाइम निकालो और इस मूवी को देख डालो। माई राउडी रेटिंग फॉर दरबान, which is a ZEE5 original movie, will be 4 out of 5. I highly recommend this for a very good and decent watch. So आपको दरबान पे मेरा रिव्यू कैसा लगा प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करना। आप लोग मेरे चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब करने के साथ साथ जो बाजू में बेल आइकन है उसको भी दबा दो, ताकि जब कभी भी मैं अपना कोई नया रिव्यू अपलोड करूँ आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। आप लोग मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर सभी जगह पर फॉलो कर सकते हो। सब जगह पर मेरे प्रोफाइल्स रिव्यू राउडी के नाम से ही है। द डिजिटल पार्टनर ऑफ दिस चैनल इज 5 Havoc डिजिटल एंड द को ब्रांडिंग पार्टनर इज चाय पकौड़ा प्रोडक्शंस। आप मेरे रिव्यूज चाय पकौड़ा प्रोडक्शंस के चैनल पर भी साइमल्टेनियसली देख सकते हैं। सो बहुत जल्दी मैं अपने किसी ना किसी नए रिव्यू के साथ, वेब सीरीज के रिव्यू के साथ आपके सामने यहीं पर पेश होऊंगा, एट द सेम प्लेस ऑन द सेम चैनल। मेरे साथ जुड़े रहिए, मेरे साथ कनेक्टेड रहिए, मेरे चैनल पर आते रहिए। स्टे ट्यून्ड, स्टे फिल्मी एंड स्टे राउडी।